हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिट पीएल वर्ल्ड। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, फिर सारी प्यारी प्यारी लव स्टोरी सुन रहे होंगे। आपने अगर लास्ट एपिसोड सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि अंतिम स्टार्ट हो गई है। इस पर कहानी सुनाने वाला वांग जी है, जिसकी सोच चल रही है, अपनी विंग की कहानी सुना रहा है। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको अंतिम पसंद है, कि वो लोग इस अंतिम का मजा ले सके। तो चलिए चलते हैं अपने विंग वांग जी के पास। हम सबका वेट कर रहे हैं आगे की कहानी सुनने के लिए। वांग जी ने विंग के माउथ पे साइलेंसिंग जाम लगा दिया था। अब विंग बिना बोले ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वांग जी वहाँ से मुड़ के चला जाता है। फिर वांग जी अपने दिल में सोचता है, तमीज वो मेरे चेहरे के इतना करीब आकर खड़ा हो गया था। कुछ क्षण के लिए तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि आज से पहले कोई भी मेरे इतना करीब नहीं आया था। मेरे पैर वहीं जम गए थे, बस मैं उसकी निगाहों में देखे जा रहा था। उसकी हर बात सही थी। मैं अपने क्लाइंट के नियमों से बंधा था, पर उसने तो गलतियां भी तो की थी। वो मेरे इतने करीब आ गया था और मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। आज ये दोनों मेरे साथ पहली बार हुआ था। साइलेंसिंग चार्म लगाने के बाद भी और मुंह बंद होने के बाद भी उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। उसी कंडीशन में वो लगातार बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसा एनॉयड इंसान पहले कभी नहीं देखा था, पर मुझे उसकी बातें सही लग रही थी, इसलिए मैं सीधा भाई के पास गया और उनसे लोगों को अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगा। उसके बाद मैं सीधा उन लोगों के पास पहुंचा और कहा, आप लोग अब अंदर आ सकते हैं, मैंने भाई से इजाजत ले ली है। भी एक एक करके अंदर आने लगे। वो लड़का विभूषियान मुझे दिखाई नहीं दिया, पर मेरी निगाहें कहीं न कहीं उसे ढूंढ रही थी। अब मैंने उसे नाइट हंटिंग के दौरान छत पर बैठ के ड्रिंक करते हुए देखा। ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे देखा छत पर बैठकर वो ड्रिंक कर रहा है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो गूसू के सारे नियम तोड़ता ही जा रहा है। एक तो उसने रात को एंट्री ली थी और उसके साथ शराब पी रहा था। इसकी हिम्मत भी कैसे होती है नियमों का उल्लंघन करने की? पर फिर भी मैंने अपने आप को शांत किया और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? गूसू में इम्प्रेस स्मेल लाना अलाउड नहीं है। किंग कहता है बहन को ढूंढ रहा था, इस वजह से गड़बड़ हो गई। बोलकर वहाँ से उठकर भागने लगता है। मैंने उसे रोका और उसे कहा, जब मैंने उससे रोका तो विंग ने कहा, को तो पता है गूसू की शराब बहुत ही फेमस है, इस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और 2 बोतल खरीद ली। अब चाहो तो 1 बोतल रख सकते हो और 1 मुझे पीने दो। मैंने अपने दिल में सोचा, इसकी हिम्मत तो देखो, ये नियम तोड़ता है और गलती मानने के बजाय मुझे ही खूस देता है। शांत मन से मैंने उससे कहा, अपने नाइट हंटर को शराब दिया है, ये तुम्हारा तीसरा गुनाह है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो हम दोनों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। उसने भी मुझे बराबर से टक्कर दी। एक काबिल योद्धा था, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं कौन सा कम था? मैंने उसके दोनों बोतल को बांधने वाली रस्सी को काट दिया। 1 बोतल तो उसने संभाल ली, पर दूसरी बोतल वहीं गिर गई। वो थोड़ा अनॉयड हो गया। मैंने उससे कहा, पीछे मुड़ो। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, पीछे मुड़ो, वहाँ हमारी सारे नियम उस पत्थर पर लिखे थे। वो कुछ समय के लिए सोचकर फिर मुड़कर देखता है, वो एक बड़े से पत्थर पे 3000 नियम लिखे थे। आप लोग अब अंदर। विंग कहता है, पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए थे जो तुम्हारे क्लाइंट में पैदा नहीं हुआ, पर आपके नियमों की जानकारी मुझे नहीं थी, इस वजह से मैंने रूल तोड़े हैं। वो बाउंड्री की तरफ चला जाता है और एक छत पर बैठकर फिर से पीने लग जाता है। कहता है, अब मैं आपके बाउंड्री से बाहर हूँ और अब मैं यहाँ पी सकता हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं। और मैं सच कह रहा हूँ, वाकई बड़ी किस्मत वाला हूँ जो युग्मक में पैदा हुआ। फिर से शराब पीना शुरू कर देता है कि हरकतों से मेरे अचानक ही मुंह से निकल जाता है, बदतमीज, और मैंने उसके मुंह पर साइलेंसिंग चार्म लगा दिया। अब विंग की शक्ल देखने लायक थी। अब उसका कोई बस नहीं चल रहा था। विंग बुरी तरह से परेशान हो रहा था। अब वो हद से ज्यादा परेशान हो रहा था कि विंग को हद से ज्यादा बोलने की आदत थी। मैंने एक ही दिन में उसके मुंह पे 2 बार साइलेंसिंग चार्म लगा दिया था। बहुत गुस्से में था। तभी विंग वांग जी से कहता है, कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, पर्सनालिटी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं भी तो बहुत बोलता हूँ। स्टोरी सुनते सुनते शाम ढलने लग गई थी। विंग कहता है, वीवो तुम इधर मेरे पास बेड पे आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख कर बैठना चाहता हूँ। वांग जी कहाँ उसे इनकार करना चाहता था, पर कहता है कोई आ गया तो। विंग कहता है, क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरे दोस्त ही तो हो और दोस्तों पर पूरा हक होता है। विंग उसके पास आके बैठ जाता है। वांग जी कहता है, ठीक है बैठ जाता हूँ, पर तुम पहले सैंडविच खा लो,
अब सैंडविच लेकर उसके पास जाता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। विंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है जो तुम मेरी इतनी केयर करते हो। अब वांग जी कहता है, विंग, कुछ संबंध रिश्तों से ऊपर होते हैं, जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं होती, किसी रिश्ते के मोहताज नहीं होते। इन बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है। वांग जी उसे सैंडविच खिलाने लगता है, फिर उसका मुंह साफ करता है, पानी पिलाता है। अब पानी की कुछ बूंदे उसके चिन पे आ गई थी। वो हैंकी लेके बड़े सॉफ्टली तरीके से उसे क्लीन करता है, फिर दोबारा उसे सैंडविच खिलाता है कि क्रीम उसके लिप्स पे लग गई थी। वांग जी का ध्यान अचानक अनायासी उसके लिप्स पे चला जाता है। उसके सेक्सी लिप उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। वांग जी मन में सोचता है, विंग, ये जो क्रीम तुम्हारे लिप्स पे लगा है, मेरा दिल कहता है मैं उसे अपने टंग से क्लीन करूं। मैंने एक ही दिन तुम्हारे इस लिप्स टेस्ट और सैंडविच की क्रीम का टेस्ट एक साथ लेना चाहता हूँ। पर अपने आप को काम डाउन करता है और बड़े प्यार से अपने थंब से उसके होठों पे लगा हुआ क्रीम हटाकर उसके मुंह में डालता हुआ कहता है, सैंडविच वाकई बहुत टेस्टी है। विंग हंस पड़ता है। विंग कहता है, वीवो, तुम्हें फ्लर्ट करना भी आता है? वांग जी कहता है, सेमलेस। फिर उसे बड़े प्यार से पानी पिलाता है, हैंकी से उसका चेहरा साफ करता है। विंग हंसता हुआ बस उसे देखे जा रहा था। वांग जी अब उसे दवा खिलाता है, फिर पानी पिलाता है, वेट टॉवेल लेकर उसके माउथ को क्लीन करता है। वांग जी बस उसे देखता रहता है। जब वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो मुस्कुराकर अपनी नजरें नीची कर लेता है। अब वांग जी उसे गौर से उसकी आंखों पे देखता रहता है। अब वहाँ से वेस्ट मटेरियल हटाता है और उसके बगल पे आके बैठ जाता है। वांग जी उसके बगल में बैठा था। अपना सिर उसके कंधे पे रख लेता है। विंग कहता है, चलो अपने हीरो की कहानी सुनाओ। वांग जी मुस्कुराकर कहता है, मेरा हीरो इस वक्त बहुत गुस्से में है और कुछ कुछ बोलता हुआ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अंकल और ब्रदर उस वक्त डेड बॉडी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी हम दोनों उनके चैम्बर में एंटर होते हैं। विंग चैम्बर में आते ही गिर जाता है और बिना आवाज के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आवाज उसके कंठ से आ रही थी कि वो तो बंद था। मैंने चैम्बर में पहुंचते ही अंकल और ब्रदर को ग्रीट किया तो जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था। करने के साथ ही मैंने अपना स्पेल वापस कर लिया था। विंग तो नॉन स्टॉप मुंह बंद होने के बावजूद चिल्लाए जा रहा था। अचानक से ही जब मैंने स्पेल वापस किया, उसके मुंह से जोर से आवाज निकलती है, आवाज आती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं जेबुजुन, इस सारा दोष इनका है। उसके बाद वो खड़ा होता है और अंकल को और ब्रदर को ग्रीट करता है और कहता है, ये सारी गलती इनकी है। इनविटेशन लेटर छूट गया था पर इन्होंने मेरे को अंदर आने नहीं दिया। सीजे की वजह से परेशान था, वो कहाँ है, उनको ढूंढता ढूंढता अंदर आया। इसकी वजह से ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया और बहुत सारे नियम भंग हो गए। जेबुजुन, मैं सच कहता हूँ, मैं आपके नियमों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इनने अंकल की तरफ देखा। अंकल बहुत ही अनॉयड थे उससे, इसीलिए उसने सारी कन्वर्सेशन अपने ब्रोद से ही की। ब्रदर उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सारी बातें उन्होंने आराम से सुनी। फिर कहा, विंग, तुम्हारी बातें सही हैं कि तुम यहाँ के नियम कानून के बारे में नहीं जानते, पर ये बात भी सही है कि तुमने बहुत सारे नियम कानून तोड़े हैं। हाँ, वो वांग जी ही था जिसने हमसे परमिशन ली तुम्हारी सिस्टर के रिगार्डिंग तुम्हारे लिप्स टेस्ट, यही था जिसने तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे क्लाइंट के लोगों के लिए परमिशन मांगी। वो तुम्हारी सिस्टर के लिए कंसर्न था और जाके उन सबको अपने घर ले आया। विंग कहता है, इसका मतलब वो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं? वांग जी सर हिला देता है। जेबुजुन सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, और स्माइल कर देते हैं। विंग को शायद ये बहुत अच्छा लगा, मैंने उसकी सिस्टर और उसके क्लाइंट के लोगों का ख्याल रखा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर वो अपनी फैमिली को बहुत चाहता था। विंग कहता है, जैसे मैं अपनी फैमिली को बहुत चाहता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ विंग, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ जो वांगसियन सुनना पसंद करते हैं। विंग और वांग जी को मेरी तरफ प्यार करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पसंद आती है स्टोरी, मेरी जुबान से सुनना चाहते हैं, स्टोरी आपकी अपनी लिखी हुई हो, आप मुझे स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस सेंड करूंगी लिंक में। हर वांगसियन लवर के पास अपनी एक इमेजिनेशन है और वांग जी को लेकर। आप मुझसे सुनना चाहते हो, प्लीज सेंड कर दीजिए। इंतजार करूंगी। मिलती हूँ कल फिर। बाय बाय, सायोनारा।